लेकिन मुझे ये बताइए कि संतों का अखाड़ा, तमाम अखाड़े हैं, शंकराचार्य, ये महिलाओं के लिए इतना आसान है क्या वहाँ तक पहुँचना? एक शंकराचार्य बनना महिला के लिए आसान है? आप उससे पूछ रहे हैं जो खुद अखाड़े में रह के आई है और हर चीज़ से रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अखाड़े में शंकराचार्य, देखिए शंकराचार्य जो है हमारे शिव के समान होते हैं। चार मठ के 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन महिला भी शंकराचार्य बनाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 3 चीज़ें शक्तियों के हाथ में। भगवान जी ने भी 3 चीज़ें महिलाओं के हाथ में, देवियों के हाथ में सौंप दिया। एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती जी, फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी जी, डिफेंस मिनिस्टर दुर्गा संहार करने वाली। देवी देवताओं ने जब देवियों को आगे रखा है तो आप क्यों नहीं? शंकराचार्य महिला क्यों नहीं बन सकती है? महिला अब शंकराचार्य मठ में तो मैं बहुत कम गई हूँ और वहाँ इस तरह की नहीं होती है, लेकिन अखाड़े में गंदगी है 100 बार बोलूँगी। इतनी गंदगी है, बोलते ब्रह्मचारी हैं, रखेंगे 3 वो सदाचारी है, जो 1 रखने वाले वो दुराचारी हैं। ये 3 रखते हैं, इनके पास पहुंच जाए। मैं कहती हूँ जब मैंने परंपरा में आई, मैं जूना अखाड़े में आई ना, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं दे दूँगी। मैं लंदन से आई थी, अब मैं अखाड़े में जुड़ी, मेरा पटकाभिषेक हुआ रात को 11 बजे। मैं भी भाव में उठ जाती थी, इतने बड़े संत ने फ़ोन किया, जी महाराज जी प्रणाम प्रणाम, कैसे? और ऐसे शब्द बोलते थे जो पब्लिक के दिल में ना ये उतर जाएंगे। मैंने फिर फ़ोन काट देती थी और रिकॉर्डिंग करके मैं आगे देती थी। क्या बोलते थे फ़ोन पर? अरे क्या बोले, हम बोल नहीं सकते ना। ऐसी शब्द बोलते थे कि आप अकेले कैसे लेटे हो, सर्दी का मौसम है, ऐसे लोग हैं। ये दुराचारी नहीं है तो क्या है? ये कालनेमी है तो नहीं, ये बड़े कालनेमी है। इससे अच्छा तो रावण थे। रावण ने कभी आपने सुना किसी महिला का इस तरह से वो किया? सीता जी को ले गए तो कभी उनकी तरफ दृष्टि भी उठा के नहीं देखी। तो ये जो है ये राक्षसों से भी ऊपर है। कौन से अखाड़े के साथ जुड़े हुए थे आप? मैं जूना अखाड़े में थी। और कौन गुरु थे आपके? हमारे हरिगिरी जी। हरिगिरी जी आपको ये बात बोलते थे? नहीं, हरिगिरी जी ने इस तरह का बात नहीं बोला। हरिगिरी जी ने हमारे गांव का प्रॉपर्टी देखा, जो हमारे जो पूर्वज थे ना, मतलब एक राजा के ही समान थे, बहुत बड़े जमींदार थे। तो हमारे 5 एकड़ में मंदिर बनी है, फिर हमारा बहुत संपत्ति है मंदिर के नाम से। तो वो बोले कि सब लिख के अखाड़े में दे दो। मैंने कहा ये हमारा पूर्वजों का है, हम नहीं लिख के दे सकते। फिर ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वैशाली वाली, वो भी 3-4 करोड़ के आसपास है। ये बात किसने आपको बोली? ये तो हरिगिरी जी बोले कि पेपर लेके आओ और नहीं, अखाड़े में लिख दो। जो आपसे अभद्र भाषा में बात करते थे। ये अभद्र भाषा में मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, कुछ ऐसे है, कभी वक्त आएगा तो मैं नाम लेके बताऊंगी कि कैसे वो बोलते थे और कैसे बैड टच करते थे, हाथ पकड़ने का। अच्छा। भाई आप ब्रह्मचारी हो, दूर से बात कीजिए ना। मैंने ब्रह्मचारी देखा है किसको? इतने सालों से मैं लिस्डन फैमिली में था, स्वामी नारायण मंदिर, आज तक स्वामी जी महिला के आगे आए नहीं। वो सच्चे ब्रह्मचारी है ना। आप ब्रह्मचारी कह रहे हो, दिन रात महिला आपकी पाँव दबा रही है, आपके चरणों में सेवा दे रही है। क्यों भाई क्यों? इतने सारे गुरुकुल के बच्चे हैं, आप उससे सेवा करवाइए ना। इतने बालक हैं ना, ब्राह्मण बच्चे हैं और भी है, आप इतने सारे सेवा, महिला ही आपके आश्रम में क्यों रहती है बताइए? जब हमने आवाज़ उठाई कि आप जो है महिला अखाड़ा बनाइए, तो ये माईवाड़ा के नाम से चला रहे हैं। माईवाड़ा है। माईवाड़ा क्या? हाँ, माईवाड़ा क्या होती है? इनसे पूछिए कौन सा भाषा है। आप शक्ति परिषद नाम रखिए, क्योंकि इनको अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो माईवाड़ा बना दिया। जूना अखाड़े ने माईवाड़ा है और उसमें उसी साध्वियों को रखा है जो साध्वी इनकी हर तरह से समर्पित है। हम जैसे साध्वी समर्पित नहीं है, हम तो आग हैं। अगर हमें इस तरह से करेंगे तो हम तो जला के रख देंगे। तो ये उन साध्वियों को अपने करीब रखे हैं। अभी ये देखिए 2-3 साध्वियाँ हैं। अभी मैंने रविंद्रपुरी का बयान आया कि कोई भी गृहस्थ जो है साधु महाकुंभ में नहीं आएगा। मैंने उनका जवाब दिया बड़े मजबूती से कि रविंद्रपुरी जी ये बताइए कि आप गृहस्थ हैं या नहीं है, पहले आप अपनी जांच कराइए। आपके जो कैलाशानंद हैं वो गृहस्थ हैं कि नहीं है, उनको जांच उठाइए, उनका भी बच्चा है। तो आचार्य महामंडलेश्वर है आपके अखाड़े के, निरंजनी अखाड़े के, तो वो कैसे एक बच्चे को जन्म दे दिए मुंबई में? ये पक्की रिपोर्ट है, जांच बिठाइए, जांच का विषय है, उस पर आप बात नहीं करेंगे।
अब जब मैंने ऐसी बात उठाई तो जो जेल गया हुआ है, जैसे वैराग्यानंद जेल होके आया है, या आपका क्या कहते हैं एक मंदाकिनी है, वो जेल होके आई है। वो लोग जब जेल मतलब बाहर आए हैं जेल से, सब कर्म अपने भोग के आए हैं, उनसे हमारे को मतलब सवाल जवाब वो लोग हमसे कर रहे हैं कि ये साध्वी कंचनगिरी, मतलब जो अभद्र भाषा का प्रयोग होता है उससे करवा रहे हैं। अरे कोई बुद्धिजीवी आके मेरा जवाब देता ना, या रविंदरपुरी मेरा सामना करते ना कि आप कैसे आवाज़ उठा रहे हो, क्योंकि आपके दामन में दाग है। ये तो वही बात होगी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को करने चली। तो मैं कहती हूँ कि मैं सरकार से भी, अब मैं तो कोर्ट चली गई हूँ, कोर्ट में बोलूँगी कि भाई अखाड़े में, आश्रमों में महिलाओं का क्या काम, महिला साध्वी का कोई काम नहीं। आप दीजिए उनको जगह, दीजिए उनको, आगे नहीं रखेंगे। देखिए जितने पदाधिकारी हैं ये 3 लोग होंगे, चौथे लोग पदाधिकारी बनाएंगे नहीं। आपने महिला पदाधिकारी बनाया कि महिला का पदाधिकारी महिला ही होगी, महिला साध्वी भी होगी? नहीं, वो खुद पदाधिकारी बने बैठे हैं तीनों, और सब हमारे साथ तो बहुत बार दुर्व्यवहार किया है। मैं फिर अपना साइड हो गई, अपना पूजन पाठ ध्यान में ना जप में अपना समय व्यतीत कर दिया। मैंने कहा चलो अब समाज के लिए कार्य करो, वो ज़्यादा अच्छा है, इनसे ज़्यादा बढ़िया समाज का कार्य है। मतलब हमें संतुष्टि तो होती है ना, मतलब कि हम कीचड़ से, आप देखिए कीचड़ से हम बाहर निकल के आए। हाँ। वह कीचड़ दलदल है। हाँ। आप देखिए हमने इतने दिन जब ये हमारे पीछे लगे कि नहीं नहीं, रातों रात मुझे संन्यास परंपरा में लाए ये, हाँ। तो आप जंगल से भाग के आते हैं, कोई जानवर अटैक नहीं कर ले, तो सबसे बड़े जानवर तो यही बैठे हैं। तो हमें जंगल से भाग के आए आश्रम में, भैया यहाँ इससे सुरक्षित जगह नहीं है, लेकिन वहाँ तो एक से एक दानव लोग बैठे हैं, कब आपको भेड़ियों की तरह अटैक कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना करप्शन नहीं होना चाहिए। अखाड़े में सबसे ज्यादा करप्शन आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल करप्शन है, उतना पॉलिटिकल ही नहीं है। आप पैसा फेंकिए, आज महामंडलेश्वर बनिए, आपका रिकॉर्ड भी नहीं देखेंगे ये लोग क्रिमिनल है या नहीं है। आप बाद में आवाज़ उठाएंगे आप शादीशुदा नहीं हो, रातों रात महामंडलेश्वर बना देते हैं। ये राधे माँ जैसे लोगों को महामंडलेश्वर बनाया, तो ये कई ऐसे में कितनी ऐसी साध्वियाँ जिसको महामंडलेश्वर बना दिए जो चरित्र से ठीक नहीं है। तो ये बताइए कि ये बोलते हैं ना, आपने किसी को देखा नहीं, संपत्ति लाके दे दिया, महामंडलेश्वर बना दो। महामंडलेश्वर ऐसे बन रहे हैं जैसे ये तो ढोंग हो गया एक तरह से। बिल्कुल। ये तो मतलब हिंदू सनातन परंपरा जो ये है, ये देखिए, तो ढोंग की तरह ढोंग पेश किया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि इन्होंने, ये लोग भी अब आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब पब्लिक धीरे धीरे जाग रही है, और ऐसे जाग रही है कि धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा कि लोग, ऐसे समय आएगा कि इन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारे। जब वो समय बहुत जल्दी ही आने वाला है, अगर इन्होंने सुधार नहीं लाया तब। जब ये बोलते हैं ना कि नहीं हम शादीशुदा को नहीं आने देंगे, कोई ऐसा बता दे, सबका हम बोलते हैं कि जांच कराएं, और जब आप आवाज़ उठाएंगे ना तो आपको जेल भिजवा देंगे। तो मैं तो इनके टुकड़ों पे पलती नहीं हूँ कि ये मुझे जेल भिजवाएंगे या ये साजिश रचेंगे मेरे प्रति, तो मैं बड़े केयरफुल रहती। जैसे आप बोला कि कल पॉडकास्ट है, तो मैंने पूरी इंक्वायरी की तब आई है ना। तो मैं एक एक कदम फूक फूक के रखती हूँ कि इनके 36 दामन में दाग है। आप दाग क्यों? अब देखिए एक साधु फंसता है, दूसरा साधु कभी उठ के नहीं आएगा उसको बचाने। उसको मालूम है कि जहाँ हम इसके प्रति आवाज़ उठाएंगे ना तो हम भी फंस जाएंगे। आप शादी करो, शादी करने से कोई मनाही नहीं है, आप शादी कर लीजिए ना, ऋषि मुनियों की परंपरा चलाइए ना, पाप नहीं है। बच्चे रखिए ना, अच्छा है, एक सनातनी बच्चा होगा, समाज में भी अच्छा संदेश देगा। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, आप चोरी छुप के सब कुछ कर रहे हो, पब्लिक को आंखों में धूल झोंक रहे हो। अरे आपके जैसा पापी तो कोई नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती है, नतनी है, हम पाप तो नहीं कर रहे। आपके नाती नतनी होते हुए भी आप कहते हो मेरे बच्चे नहीं हैं, तो आपसे बड़ा पापी कौन हो सकता है बताइए। तो ऐसे में तो दूसरा समाज सही है जो कहता है कि हम में 4 शादियाँ अलाउड है और हम खुलकर करते हैं। बिल्कुल, दूसरा समाज अच्छा है, लेकिन आपने तो दूसरे समाज को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये पीछे जो छोड़ दिया है, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं भोली भाली पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि इनके चक्कर में पड़ना बंद करो। अगर आपको गुरु बनाना है ना, 100 बार उसको देखिए कि ये गुरु बनने लायक है या नहीं है। हम जिसके दरबार में जा रहे हैं, अरे आप साध्वी है ना, महिला है ना, तो किसी अच्छी साध्वियों को ढूंढिए, उससे गुरु बनाइए।
क्या मैं नहीं, गलत कह कैसे रही हूँ? पता चलेगा? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया देखिए, पर रील्स वायरल होती है। आज जी आप, हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप यहाँ फूंक मार दीजिए, आप सरसों का तेल वहाँ जा के छिड़क दीजिए, आप जो है शुक्रवार को शराब पी लीजिए, आपके जो सरसों देखिए, है वो आपने ये बहुत डाल बड़ा दीजिए। मुद्दा उठाया। ऐसी रीलें वायरल हो रही है, ये सनातन का तो मखौल उड़ा के रख दिया है। ऐसी आपने बात उठाई कि जो आज से बहुत पहले मैंने ज्योतिषाचार्य के ऊपर उंगली उठाई थी। इतने अश्लील कपड़े पहन के ये टीवी पे आती थी, मैंने कड़ी आवाज़ उठाई कि ये अगर ऐसा हुआ तो मैं इस पे चैनल वालों के ऊपर भी कार्रवाई करूंगी। लेकिन अब ये ज्योतिषाचार्य इतने ज़्यादा गिर गई हैं, कोई कहीं प्राइवेट पार्ट पे दही लगाओ, कोई वो क्या बोलते हैं जो पीरियड्स होते हैं वो घोल के पिलाओ। किस ज्योतिष शास्त्र में लिखा है? ज्योतिष तो मैंने भी पढ़ा है, पूरी पढ़ाई की है। कहीं ये सब चीज, ज्योतिष क्या है? गणना है, मैथ है कि कौन सी ग्रह कितने घर में कब परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन करता है, यही तो बता रहा है। कि वो बता रहा है कि इसकी ऐसे ऐसी पूजा करो, ये यहाँ ये लौंग फेंको, यहाँ इलायची फेंको, कोई तेजपत्ता पे लिखने। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये पागल बना रही है लोगों को, बैठे बैठे घर में पोटली बांध दो। अरे आपका सबसे बड़ा तो ग्रह आपके शरीर के अंदर है, 9 ग्रह आपके शरीर के अंदर है, 9 रत्न आपके शरीर के अंदर है, आपके 7 चक्र है आपके अंदर, उसको जागृत कीजिए ना। देखिए आपका कोई ग्रह आपको नहीं छू सकता है। आप माँ भगवती की आराधना कीजिए ना। आपको बोलते हैं माँ भगवती के चरणों में ही सारे 9 ग्रह हैं, तो उसके चरणों में पढ़िए ना, देखिए 9 ग्रह आपको हाथ भी नहीं लगा देगा। ये पाखंड है, ये पाखंड है। जो ऐसी बता रही हैं उससे बचना चाहिए। जो बता रही हैं डेली सुबह उठ के 4 बजे कोई गाड़ी में बैठे बैठे लोगों को उपाय बता रही हैं, 1 किलो मेकअप करके, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। अरे क्या है? सुबह उठ के पहले अपने ऊपर वर्कआउट करो। साधना ध्यान कब करोगे? दूसरों को जगाने में। मैं कहती हूँ ये ध्यान और साधना कब करती है? इनको मंत्र आता है क्या? ज्योतिष में इतना अच्छा सब्जेक्ट है, उसको इन लोगों ने बिल्कुल पाखंड बना दिया। इन लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि जो इस तरह से बचा रही हैं, बता रही हैं, ये प्रतिबंध के लायक है। इनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए कि भैया तेरे पति आते हैं तो शुक्रवार को शराब पियो और लता मंगेशकर के गाना सुनो। तो ये कौन से शास्त्र में लिखा है? जरा इसे तो शुक्र एक्टिव करने की बात की। हाँ, आप ये बताओ ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, 4 वेद 18 पुराण है, उसमें लिखा हुआ है। अरे उसको तो ये कौन सा वेद पढ़ के आ रही हैं? कौन सा पुराण पढ़ के आ रही हैं? ये कुछ वेद पर पुराण नहीं पढ़े हैं, अपने मनगढ़ंत और अंधविश्वास फैला रही हैं। और अंधविश्वास से बचना चाहिए, पब्लिक को बचना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए, और मीडिया को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जिस तरह से लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। तो आप लोग तो ये कहते हैं कि शुक्रवार को शराब पीने से अगर शुक्र एक्टिव होता है तो इसमें गलत क्या है? जो शिवजी जी थे वो भी तो विष पीते थे, वो भी तो ऐसे आप कहते हैं। बताइए, मैं ये कहती हूँ शंकर भगवान, अभी देखिए सावन आ रहा है, हाँ। जम के लोग भांग गांजा का सेवन करेंगे और कांवर लेके चलेंगे। हाँ। दूसरा महाकुंभ, मैंने महाकुंभ पे बहुत बड़ी आवाज उठाई है कि अगर माननीय मोदी जी, लेटर जाने वाला है, हाँ। कोर्ट में भी देंगे कि हमारे टैक्स का पैसा है, गांजा हफीम पीने के लिए नहीं। अरे अगर हफीम गांजा भोलेनाथ पीते थे, भस्म लगा के बैठते हो पाखंडी, और गांजा का सेवन करते हो, तो हम तुम्हें विष भेजते हैं। विष पी के दिखाओ ना। भगवान शिव तो विष भी पीते थे, विष पिया था उन्होंने, विष ग्रहण किया था, तो तुम विष क्यों नहीं पी रहे हो? मैं जितने ज्योतिषाचार्य है बैठी हुई जो पीने की बात करती है ना शराब, तो मैं कहती हूँ भगवान शिव जी ने विष भी पिया था, वो भी पी के दिखाओ। तो एक बार मेरी बात हुई किसी से, कोई लोग कहते थे माँ काली को चढ़ता है, इनका बहाना देखो, माँ भैरव को चढ़ता है शराब। अरे वो तो दानवों की पूजा थी। दानव लोग क्या करते थे पता है? दानव की परंपरा थी कि वो शराब पीते थे, तो जो जैसा भोजन होगा वही तो आपको खाने के लिए देगा, तो वही भोजन उनको भी देते थे, भगवान को भी मांस मदिरा का भोग लगाते थे, क्योंकि उसका भोजन है वो, तो देवी देवताओं को भी वही चढ़ाते थे वो। तो तुम क्या दानव हो? दानव हो तो खुल के बता दो। जो सात्विक है वो सात्विक भोजन ही भगवान को चढ़ाएंगे। आप सात्विक हो मान लीजिए, तो आप फल, मिठाई, मिष्टान, सुगंधित पदार्थ देवी देवता को अर्पण करेंगे। आज दानव है तो मांस मदिरा का वो अर्पण करेगा, क्योंकि वही खाता है, वही उसका भोजन है। तो ये लोगों ने क्योंकि ये पढ़े नहीं है ना, अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह का शब्द का चयन ही नहीं करते। ये लोगों को बताते ही नहीं कि देवी को चढ़ता है, काली को चढ़ता है।
अरे मूर्खों, पढ़ ले थोड़ी ग्रंथ, उसके बाद सोशल मीडिया में आओ। नहीं, ये बताइए, जो महाकुंभ में जितने साधु संत जाते हैं, ये सब पाखंडी हैं क्या? मैं कहती हूँ जैसे अभी ये लोग जाएंगे महाकुंभ में, हरिद्वार, हर की, जहाँ हर की पौड़ी है वहाँ सब डुबकी लगाएंगे। बोला गया है कि समुद्र मंथन में जहाँ अमृत गिरे थे वहाँ कुंभ लगता है, वहाँ स्नान करने से पाप मुक्त हो जाता है। और इन पापियों के बीच में जाके पाप मुक्त होंगे हम? कभी नहीं होंगे। जो 2-2 3-3 रखे हुए हैं, जो खुद भोग विलास में लिप्त है, मुझे बता दे कौन सा साधु कुटिया में रह रहा है भोग विलास लिप्त नहीं है? कौन सा? अभी देखिएगा सबके एसी लगे होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, कोई हेलीकॉप्टर से उतरेगा। ये कौन सा पाखंड है भाई? आप साधारण तरीके से भी जा सकते हो। मानती हूँ कि आपको आने में जाने में दिक्कत होगी, लेकिन इतनी गाड़ियाँ तो 20-20 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ तो मत रखो। कैलासानंद के आप जाइए आश्रम में, कितनी गाड़ियाँ हैं। आचार्य महामंडलेश्वर निर्जनी अखाड़े का, वो उतनी गाड़ियाँ क्या कर रही है उसके गाड़ी उसमें? इसका मतलब भोग विलास में आप लिप्त हैं। आप दुनिया को क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते। आप जब कुंभ में लोग जाते, मैं कहती हूँ मन की गंगा में डुबकी लगाइए, महाकुंभ में मत जाइए। जब ये ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना सकते हैं, जो गौ का मांस का भी सेवन किया है उसने, अंडरवर्ल्ड के साथ उसका लिंक था, तो अंडरवर्ल्ड कौन था? मुस्लिम था। आप ये देखिए, हर्षा रिठारिया को जटा नटकली बना के बिठा दिया, और उसको रथ पे कौन बिठाया था? कैलाशानंद। तो ये ऐसा पाखंड करता है ये। तो अब रह गई बाकी कौन? उर्फी जावेद। अब मैं बोलूँगी इस बार महाकुंभ में बनाओ, मैं तेरा प्रचार करूँगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास कोई पढ़े लिखे साध्वी या संस्कारी साध्वी की जरूरत नहीं है। अब तुम उर्फी जावेद, राखी सावंत और आपकी सनी लियोनी, अब इनकी जरूरत रह गई है अखाड़े में। सच में मैं बड़े सोच रही हूँ कि अब इनको लाओ, अखाड़े का नाम होगा। राधे माँ तो नाच ही रही है, आप देख रहे हैं राधे माँ किस तरह से मेकअप करके। ये संत का मतलब संन्यास क्या होता है बताइए? संन्यास परंपरा क्या होता है? हर चीज़ से दूर, तो फिर मोह माया सबसे दूर। तो ये क्या कर रही हैं? इसमें क्या हो रहा है? ये अखाड़े में क्या हो रहा है? जरा मुझे इतना ही बता दे। अखाड़े का एक जिम्मेदार व्यक्ति मुझे बता दे कि मैं कहीं भी गलत बोल रही हूँ। क्या आप अखाड़े में सफाई नहीं करेंगे? आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस तरह से चोरी छुप के लोगों को रख के, बच्चे रहते हुए, एक ऐसे हैं अभी अखाड़े के वो बनाए गए हैं अध्यक्ष, एक बीबी राजस्थान में है, एक बीबी वृंदावन में है। पहले मुझे पता था एक ही बेटी है, लेकिन 2 बेटी है। बेटे के चक्कर में 2 बेटी हो गई। अब बताओ, ये मठाधीश्वर का काम है? अरे बोल दो ना, है, उसमें क्या है? उसमें पब्लिक आपको मारेगी? नहीं मारेगी। पब्लिक को भी पता है ऋषि मुनियों की परंपरा थी। आपने एक झूठा भ्रम फैला रखा है कि ब्रह्मचारी त्यागी ही एक सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष वो है, उसी की मान्यता है जो सब कुछ सच समाज को बताता है। अरे भगवान के नज़रों में कहाँ तुम छुपा रहे हो? पीछे रखे हुए हो, पीछे का पर्दा आगे डाल के सोच रहे हो कि हम पर्दे में हैं। कहीं नहीं पर्दे में हो, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। सफाई करने की ज़रूरत है। या तो आप सार्वजनिक पब्लिक में आइए कि हाँ शादीशुदा है, आपकी मान्यता बढ़ेगी। आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे को भी वो लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये बात बड़ी गौर की बात है, इसको नहीं मानते हैं। आप ये बताइए, जब शंकराचार्य, पहले जो शंकराचार्य थे, उन्हें जब बुलाया गया और उनसे पूछा गया गृहस्थ जीवन के बारे में, उनसे क्वेश्चन की गई थी ना, मैं थोड़ा सा नाम भूल रही हूँ। तो जब सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया और एक क्वेश्चन पे बात आई, तो उनको भी अपना शरीर त्याग के गृहस्थ जीवन में आके और उसका जवाब उन्होंने दिया है। इसका मतलब गृहस्थ जीवन जो है सबसे उच्च कोटि का है। तभी भगवान शिव जी ने विवाह किया, राम जी ने विवाह किया, कृष्ण भगवान ने विवाह किया। तो ऐसा है, तो कहाँ अगर ऐसा होता तो ये लोग नहीं विवाह करते। पाप तो है नहीं, जब देवों के देव महादेव कर सकते हैं तो आप हम क्यों नहीं? ये कौन सी परंपरा चालू कर दिया आपने? कौन सा पाखंड चालू कर दिया आपने? मैं कहूँगी कि इस परंपरा को, इस पे विचार करने की ज़रूरत है, और इस पे पब्लिक को भी विचार करने की ज़रूरत है। इन पे प्रतिबंध लगा दो कि जो साधु शादी ना करे हम उसके पास नहीं जाएंगे।
ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी महाकुंभ की बात हुई, महाकुंभ खत्म होने के बाद इतना पता चला, इतना कूड़ा कचरा, और उसमें क्या क्या मिला वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप देखिए जो 2016 की बात है, ये मीडिया के पास क्लिप भी वजह होगी। क्या है इसके पीछे, ये आप मैसेज देखिए, कहाँ जा रहा है? क्लिप मीडिया के पास भी होगी। 2016 की बात है, महाकुंभ कहाँ का? उज्जैन का। क्या हुआ था? बियर की बोतल, शराब की बोतल, मतलब वो लाइव दिखा रहे थे सब चैनल वाले। और क्या? कॉन्डम। ऐसी चीज़ें पाई गई थी वहाँ पे। हम तो कहते हैं जो भोले जितने भी पब्लिक होती है ना, वो अगर तीर्थ स्थान में भी जाते हैं ना, तो वो पति पत्नी अपना संबंध नहीं बनाते हैं, क्योंकि तीर्थ में गए हैं। ऐसा भाव होता है लोगों का, गृहस्थ लोगों का। और एक कैसे साधु हैं कि ये वहाँ भी नहीं मानते, वहाँ भी गंध फैलाते हैं। तो वहाँ पाप है कि पुण्य है, बताइए कुंभ में जाना? बेशक मेरे ऊपर सरकार भी इस बात के लिए ये करेगी, क्योंकि देखिए क्या है, जब आप सच बोलते हो, और सच बोलना कोई अपराध नहीं है। सरकार या तो प्रतिबंध लगाए ना भाई। गांजा, आप सोचिए पूरी दुनिया टैक्स दे रही है। अभी कुंभ में हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, उन लोगों को पैसा मिलेगा जो उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, जो गांजा हफीम चरस वहाँ बैठ के पिएंगे, धुआं उड़ाएंगे, उनको सरकार पैसा देगी। हमें बोले ना साध्वी जी, आइए आपको हम पैसा देते हैं, आप अच्छा समाज के लिए काम कीजिए। मेरी भी रिकॉर्ड खोल के सरकार देख ले कि हमने जीवन में कितना समर्पित भाव से इतना काम किया है। तो वहाँ तो पाप ही पाप है। कहना बेकार है कि इतने 44 वर्षों के बाद आज महाकुंभ में ये कुंभ लग रहा है, डुबकी लगाने का एक अलग पुण्य मिलेगा। लेकिन कहाँ डुबकी लगा रहे हैं? जहाँ गंध ही गंध है। हमें बोलते हुए शर्म आता है कि आप सुधार करो, सुधार लाओ। सरकार से भी निवेदन है कि इन काल नियमियों के ऊपर शिकंजा कसिए और सुधार लाए। ये देखिए जो मैसेज जा रहे हैं, जो अखाड़े के बारे में आपने बोला, जो सनातन के बारे में आपने बोला, क्या ये भी एक वजह है कि अब लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, धर्म परिवर्तन के मामले इतने सामने आ रहे हैं कि सनातन के बारे में मैसेज गलत जा रहे हैं लोगों तक? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पहले जो मठ थे और शंकराचार्य जी थे, धर्माचार्य थे, गांव-गांव जाते थे और गांव-गांव जाके अवेयरनेस फैलाते थे। आज के धर्माचार्य जी जो हैं, मठ में बैठ के वो आराम में बैठे हुए हैं, उन्हें मतलब नहीं है। अब देखिए छोटी छोटी जगह से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लव जिहाद का चक्कर चल रहा है। तो इनको चाहिए कि आपको अगर पब्लिक पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, तो आप जगह जगह गांव-गांव जाके अवेयरनेस क्यों नहीं फैला रहे हैं? आपको लग्जरी रूम चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, लेकिन आप जो देख रहे सनातन धर्म की जितनी भी बेटियां, अच्छा कौन लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही है? ज़्यादातर आप देखे होंगे कि आदिवासी बेल्ट है, बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। लव जिहाद या क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं वो लोग। क्यों जा रहे हैं? आपने इस पे ध्यान दिया क्या? कभी ध्यान नहीं दिया है लोगों ने, क्योंकि इनको अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। इसी चक्कर में लव जिहाद हो रहा है। जो घर में घर घर हमें गीता और रामायण का पाठ का वर्णन करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ये इस पे ध्यान नहीं दे रहे। इन्हें लाइजनिंग, इन्हें भोग विलास से फुर्सत ही नहीं है। तो ये क्या जानेंगे? यही कारण है कि हमारी बेटे, अभी आयुष का एक केस आया कि आयुष अली बन गया था। हाँ, अली बन गया था। क्यों बना? अगर वही धर्माचार्य का काम था कि हम हर एक क्षेत्र में, हर एक गली मोहल्ले में एक दिन का हम रखें अपना सत्संग। लेकिन आज तो ऐसा है कि भैया 10 लाख दोगे, 50 लाख दोगे, 1 करोड़ दोगे तब हम मोहल्ले में आएंगे। पहले क्या थे? एक मुट्ठी चावल भी मिल जाता था ना, तो जो साधु सन्यासी हर घर घर जाते थे वो प्रसन्न रहते थे। इन्हें लाखों में नहीं दीजिएगा तो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? हमारी घर की बेटियां लव जिहाद में नहीं पढ़ेंगी तो कौन पढ़ेगी, ये बताइए? उनके यहाँ मदरसा से लेके, अब एक दिन मैं झुग्गी झोपड़ी में गई थी बांटने के लिए भोजन, देख रहे हैं वहाँ एक मौलाना आके सब झुग्गी झोपड़ी के अपने हिंदू बच्चे भी बैठे थे और उनकी बात और कुरान के बारे में सुन रहे थे। आप जाते हो क्या ऐसी जगह? कौन से धर्माचार्य ऐसा काम कर रहा है? तो क्यों नहीं हमारी घर की बेटी और बेटे लव जिहाद में जाएंगे? धर्माचार्य का काम बनता है कि बेटियों को अवेयर करें, ताकि वो बेटियां ये समझे कि हमारा सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, वाकई में बहुत खूबसूरत है। इन काल नेमियों की वजह से सनातन के ऊपर हंसी उड़ रही है, बाकी सनातन से बढ़िया धर्म कुछ नहीं हो सकता।
जहाँ गंगा जी की भी पूजा होती है, पूरी सृष्टि की पूजा होती है। आप देखिए पेड़ पौधे, भगवान श्री राम जी जब वन गए थे, वन देवता से आज्ञा ली, वरुण देवता से आज्ञा ली, जबकि श्रीलंका जा रहे थे, समुद्र देवता की पूजा की। कितना खूबसूरत है हमारा सनातन धर्म। क्या आप बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि प्रभु का नाम लो, यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है। पेड़ लगा दो, बच्चों अपने माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप की आरती करो, ये सब नहीं सिखाएंगे। हमारे श्री राम कैसे थे, श्री राम जी का चरित्र ही सुना दीजिएगा तो बच्चे अपने आपस में माँ बाप का सम्मान करना सीखेंगे। भगवान कृष्ण जी के बारे में बताएंगे तो वो भी अपने माँ बाप का प्रेम का प्रतीक माना गया है भगवान कृष्ण जी को। तो वो अपने माँ बाप के, परिवार के प्रति, आसपास के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। तो ये सब चीज़ तो ये सिखाते नहीं हैं। अगर इन्हें बुलाइएगा कथा करने के लिए या बोलिएगा हमारे आज यहाँ आके कर दीजिए, तो इनकी तो डिमांड इतनी बड़ी होती है। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं लव जिहाद में पड़े, ये बताइए। हमने तो नहीं सुना कि भाई आपके पास इतना पैसा है तो आप 15 दिन में एक दिन उन गरीबों के बीच में जाइए, उन गरीब महिलाओं से मिलिए, उन गरीब लड़कियों से मिलिए, ताकि जो ये लव जिहाद के चक्कर में पड़ रही हैं। आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज की लड़कियां भी लव जिहाद, क्योंकि आजकल कॉलेज में क्या हुआ है ना, अभी 2 लड़कियों का मैंने रेस्क्यू किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ये 6-7 महीने पहले। तो कॉलेज की लड़कियों को आप क्या है, जो इंटरनेशनल चल रहा है ये लव जिहाद, तो फंड आता है बाहर से। तो जो लड़के हैं ना, मौली पहन लेंगे, नाम अलग रख लेंगे, शिव, राघव, कुछ भी नाम रख लेते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, अच्छी अच्छी घड़ी पहनेंगे, बाइक अच्छी रखेंगे और स्टाइल अच्छा रखेंगे, लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, महंगी महंगी गिफ्ट लेके देते हैं। और अच्छा इनकी वाणी इतनी मीठी होती है ना, आप मोहित हो जाइएगा। क्योंकि जिस लड़के से मैंने रेस्क्यू किया था, माँ माँ करके बातें कर रहा था हमसे, माँ छोड़े दो ना, ये ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सुनो, मैं तेरी बात सुनने नहीं आई, मैं लड़की लेने आई, मैं तेरी बात में नहीं आने वाली। जिस तरह से तूने से मुआ, देखिए कोई आईफोन दे दिया, कोई कुछ कर दिया, बाद में फिर धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। तो वो जो बच्चियाँ जा रही हैं, तो क्या एक दिन हर स्कूल कॉलेजों में इनका चाहिए कि एक बार वहाँ के स्कूल में बात करके आप जाके अवेयरनेस फैलाइए। नहीं है तो आप पेरेंट्स से बात कीजिए ना, एक सोसाइटी रख लीजिए 15-15 दिन में कि हमें वहाँ घर घर से बच्चों को, यंगस्टर्स को, युवा को बुलाना है, अपने संस्कृति और सनातन के प्रति उन्हें बताना है। नहीं, ये तो फिर लड़कियों की बात होगी। आजकल तो लड़के धर्म परिवर्तन कर रहे हो ये जानकर कि भाई ये मुस्लिम है। क्योंकि हम उसको गीता के बारे में नहीं बता रहे हैं बच्चों को। आजकल के घर वाले आप नहीं, और जो पता चल रहा है वो गलत ही पता चल रहा है। अब जो सनातन के बारे में आपने बताया, जो अखाड़ों के बारे में आपने बताया, जो महाकुंभ के बारे में मैसेज गलत जा रहा है, तो हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? बच्चे को जब हम अच्छे रहेंगे, देखिए बच्चा कहाँ से सीखता है, घर से सीखता है, माँ से सीखता है। तो उसी प्रकार जो हमारे गुरु ही इस तरह से हो जाएंगे तो क्या सीखेंगे बच्चे? उनको देखिए, आज के युग में किसी से कोई बात नहीं छुपी है, सबको सब बात पता है। लेकिन सनातन धर्म के लिए लोग चुपचाप बैठे हैं कि हमारी हंसी उड़ेगी, लेकिन कब तक हम छोड़ेंगे? पाप का घड़ा कब तक भरता रहेगा? कभी ना कभी कोई ना कोई उठ के खड़ा होगा और उसका अंत होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अखाड़े परिषद के जितने लोग हैं, मैं दुश्मन नहीं हूँ, सफाई अभियान चलाइए, सफाई कीजिए। जिस प्रकार रविंदर पुरी जी ने कहा ना कि यहाँ नहीं आएंगे, मैं कहती हूँ कि आप गृहस्थ साधु बनाइए, लव जिहाद नहीं होगा। आप गांव-गांव तक अपनी आवाज उठाइए, बेटियों को अवेयरनेस कीजिए। क्या आप ये बात कर रहे हैं कि गृहस्थ साधु घर में बीवी बच्चों के साथ रहते, अनाप शनाप बयान देते हैं? अच्छी बात बताइए, ताकि हमारी बेटियां और बेटे जो टारगेट हो रहे हैं जिहाद के लिए, वो टारगेट ना हो। कितना पैसा मिलता है अखाड़ों को? अभी एक बड़े अखाड़े को सरकार ने 5-5 करोड़ का दिया है, ऐलान किया है। अच्छा। कि 5-5 करोड़ मिलेंगे, फिर वो धुआं में फूके जाएंगे, चिलम पिए जाएंगे। धुआं भाई शिव के स्वरूप है। बड़े आप उनकी देखिएगा, पाखंड पूरा अपना भस्म लगा लेंगे, जटा बांध लेंगे। जिसकी जटा नहीं है, आजकल नकली आ गया है, तो नकली साधु नकली जटा लगाता है, नकली जटा लगा के चिलम चल रही है। तो भैया इस बार तो मैं मोदी जी को कहने वाली हूँ, मोदी जी आपने अगर विष नहीं भेजा तो मैं तो कुछ इस पे लेने वाली हूँ। इनके लिए विष भेजो। ये टैक्स के पैसे जा रहे हैं वहाँ, चिलम के लिए पैसे नहीं जा रहे।
ये टैक्स के पैसा जा रहा है, उस टैक्स से लोग किस तरह से कटौती करके टैक्स के पैसे देते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए, अच्छे काम के लिए, रोड के लिए, सड़क के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए वो पैसा दी जाती है, ना कि इन चर्सियों के लिए, गांजा और हफीम पीने वालों के लिए। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अब आगे क्या किया जाएगा? अब क्या मांग करती हैं आप सरकार से? सरकार से देखिए ये मांग करेंगे हम्म, कि जो संन्यास परंपरा में आ रहे हैं उन्हें 4 वेद 18 पुराण सारे ग्रंथ का नॉलेज हो, तब बड़ा पद पे बैठे, तब बड़ा महामंडलेश्वर बने, जगत गुरु बने। ऐसे लोगों को जगत गुरु ना बनाए। ये सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से करप्शन है ना, ये करप्शन अब बहुत गर्क की तरफ जा रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है बीजेपी सरकार से कि इस बार कुंभ में आ रहे हैं तो कुंभ जो आ रहा अभी हरिद्वार में लगने वाला है, उसके बाद नासिक में लगेगा, उसके बाद उज्जैन में लगेगा, ये तीनों कुंभ में कड़ी निगरानी रखी जाए कि ये टैक्स के पैसे ये धुआं धक्कड़ में नहीं उड़ने चाहिए। नहीं, अगर आप कह रहे हैं साधु संत ऐसे होते हैं, अखाड़े में ऐसे ही करप्शन होता है, लोग तो आप पे भी उंगली उठाएंगे क्या कि उंगली उठाएंगे? आप भी साधु संत हैं। हम साधु संत हैं। देखिए हमने बाल अवस्था देखी, हमने गृहस्थ अवस्था देखी। हम तो ये नहीं बोल रहे ना हम गृहस्थ नहीं हैं, हम्म, हम तो बोल रहे हैं हम गृहस्थ हैं, हमारे बच्चे हैं हम्म, और सब चीज़ से नियुक्त हूँ, हम्म, सब चीज़ से नियुक्त हूँ। आप कभी भी किसी वक्त आइए, हमारे घर पे कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। आप तो बोलते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, 3 है, तब आप सदाचारी हैं, हम लोग दुराचारी हो गए क्योंकि हम सच्चे मार्ग में, आप सदाचारी हैं 2-2 3-3 रख के। तो ये बताइए गलत है या नहीं है, ये करप्शन है या नहीं है? अब हम पे क्या उंगलियां उठाएंगी? मैं तो खुली किताब हूँ, उठा लो जहाँ से उठाना है, मैं सामना करने को तैयार हूँ कि भाई मैं तो ये डिमांड कर रही हूँ कि जो करप्शन है उसे हटाओ। हम भी सनातन प्रेमी हैं, हम कुछ सोच समझ के गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, हमें कुछ लगा कि हाँ कुछ है, बहुत बड़ा भाव और समर्पण था मेरा कि मैं संन्यास ले रही हूँ और इस परंपरा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पीछे रखेंगे क्योंकि आप जो है जो चीज़ वो चाह रहे हैं आप समर्पित नहीं हुए तो पीछे रहिए, तो बहुत सारा धन दे दीजिए, 2 चीज़ काम है यहाँ। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए भारत को, और हिंदुओं में ही एकता नहीं है, संतों में ही एकता नहीं है, अखाड़े आमने सामने दिखाई देते हैं। किस चीज़ की लड़ाई है? जब मोह माया से हटकर इंसान संत बनता है, साधु बनता है, जब मोह माया ही नहीं है तो फिर लड़ाई किस चीज़ की? ये भी आमने सामने आ जाते हैं। देखिए पहले ये भोग विलास से तो लिप्त हो जाए तब अखाड़ा हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र आपको पता है, मेरे यूट्यूब पे जाके देखिएगा, 1000 पब्लिक मेरे साथ जाने वाली थी। अच्छा। कहाँ? लाल चौक पे, श्रीनगर। और मुझे एक शौक था कि राष्ट्र ध्वज तो वहाँ फहरा था, जो हिंदू राष्ट्र का ध्वज जो है हमने नहीं फहराया, तो मेरा बड़ा था जाने का। बस हो गया बुक, सारी चीज़ें बुकें हो गई। तो फिर हम जिस दिन जाने वाले थे उसके 15 दिन पहले वहाँ पे मार दिया, तो वहाँ पे कड़ी सुरक्षा बढ़ गई। तो अब सब पीछे हट गए, माता जी हम नहीं जाएंगे, हमारा बस उड़ा देगा तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा देखो मैं तो जाऊंगी, वचन निकालती हूँ, वचनबद्ध हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मुझे तो जाना है। और अकेले गई और मैंने गवर्नर को फ़ोन किया कि आप हमें सुरक्षा दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा लाश भी आएगी। मेरे जो संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र का झंडा मैं फहराऊँगी, मैं फहरा के आऊँगी। मैं गई, मीडिया को भी संबोधित किया, हिंदू राष्ट्र का ध्वज भी वहाँ लहराया और आई। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और हिंदू नहीं, अखाड़े आमने सामने क्यों? अखाड़े आमने सामने इसमें मतभेद है। मतभेद ऐसा कि भैया सब हम गमन कर लें, मेरे ही सब आना चाहिए मेरे में, तो ऐसे आमने सामने। अभी देखिए 2 रविंद्रपुरी हैं, एक महानिर्माणी अखाड़े के हैं और एक जो है जूना अखाड़े के हैं, निरंजनी अखाड़ा। तो 8 अखाड़ा अलग हो गया। जो महानिर्माणी के अखाड़े के रविंद्रपुरी जी हैं वो पढ़े लिखे हैं, और महानिर्माणी अखाड़े में देखिएगा आप एक से एक पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, ज़्यादा समझदार लोग हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब गई हूँ मैं, और उन लोगों को जो भाव देखा उनके बीच में जब मैं गई तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ ऐसा है। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो इधर है। अभी हाल ही में हमने देखा जब महाकुंभ प्रयागराज में लगा था तो शंकराचार्य और योगी सरकार आमने सामने थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा शंकराचार्य ने योगी सरकार को लताड़ा, योगी सरकार ने भी इजाज़त नहीं दी थी कि उस तामझाम के साथ योगी जी वो अपने तरफ से राइट थे। पता है क्यों?
एंट्री, और आप देखिएगा एयरपोर्ट पे जाइएगा, एंट्री अलग होगी और बाहर का रास्ता अलग होगा आपका जाने का। तो उन्होंने भी कुछ सुविधा देखते हुए, भगदड़ ना मचे, भीड़ भड़ाक, तो जब उन्होंने जिधर से जाने की एंट्री थी, अपोजिट साइड से वो एंट्री ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं योगी जी तो राइट थे कि भाई आप चाहे कितने बड़े शंकराचार्य हो, आप नियम का फॉलो नहीं करेंगे तो पब्लिक भी नहीं करेगी, क्योंकि हम धर्माचार्य हैं, हम ही अपोजिट काम करेंगे, हम ही विरोध काम करेंगे, तो जो पब्लिक देख रही है वो भी वही काम करेगा, क्योंकि गुरु को लोग फॉलो करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी बहुत ज्ञानी हैं, अच्छे हैं। तो मतलब अब जो मुक्तेश्वरानंद जी थे ये गलत थे उस वक्त? हाँ, उस जगह गलत थे, उस जगह गलत नहीं होना चाहिए। और जहाँ से पुलिस ले जा रही थी फोर्स, तो वहाँ से आते सम्मान पूर्वक आते, सम्मान पूर्वक जाते। आप शंकराचार्य, कौन आपको रोक सकता है? वही योगी जी भी कह रहे थे कि भैया आपको कौन रोक सकता, आप आते तो सही मार्ग से ना, आप ही उल्टे मार्ग पे आएंगे तो दुनिया कैसे नहीं आएगी, क्योंकि आप धर्माचार्य, आप शंकराचार्य, शंकरा शिव के समान। ठीक है, चलिए गुरुमा, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही तफसील से, बहुत विस्तृत तरीके से हमारे दर्शकों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, उम्मीद करते हैं वो उनके लिए मार्गदर्शन का होगी और आगे जो रास्ता वो तय करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। जय माता दी, हर हर महादेव। जय माता दी, हर हर महादेव। इसी के साथ इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।